यहाँ दो ठो गोतिया लोग हैं, एक 24 गो सदस्य वाला और एक 118 गो सदस्य वाला, ठीक है। मतलब पहला परिवार में 24 गो आदमी और दूसरा परिवार में 118 गो आदमी। हुरकाएगा के 24 गो वाला, कहे कि इसके पास कम है, कोई दूसरे को तनी कुछ समझा दिया, बस उड़िया गया, तो ई आ गया एकरा पास लड़ने के लिए। तो ई जब यहाँ आया तो गोली चलाना शुरू किया इन लोग 24 मिलके। तो याद रखिए, अभी तुरंत हम बताए, भाग तो हमको करना ही है। 24 जो आया वो लड़ने आया किसके पास? 118 सदस्य के पास। ये जब गोली चलाना शुरू किया तो शर्त रखा गया कि एको को गोली बेकार नहीं जाना चाहिए, समझ गए। अब एको को गोली बेकार कैसे नहीं जाएगा? तो जब ये 24 गो है तो एक बार अगर गोली चलाता है तो 24 गो गोली चलेगा, तो 24 आदमी का साफ करेगा। अगर दो बार गोली चलाता है सब कोई, तो सब कोई दो गो गोली चलाया, तो 24 दूना 48 गो, अभी भी कम है, मतलब अभी भी सबको नहीं मार पाया। तो 24 दिया 72 गो साफ हुआ, लेकिन अभी जिंदा है। तो हम लोग धड़धा के एक बार न चलाना है, 24 चौक 96 गो मराया, लेकिन अभी जिंदा है। 24 पचे 20 से 120। अगर 5 राउंड मारते हैं हम लोग गोली, इन लोग 24 को जो सदस्य वाला है वो 5 राउंड अगर गोली मारता है तो उसमें कुछ गोली बेकार चला जाएगा, फालतू जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ है 118 गो और गोली कै गो चलेगा? 5 राउंड में 120 गो, तो 120 गो में 118 गो तो यूज हो जाएगा, लेकिन बाकी जो बचेगा 2 गो वो तो बेकार चला गया। तब ऐसा काम नहीं करना है, बेकार एक को गोली नहीं जाने देना है। मतलब 5 राउंड ना चला करके कै राउंड चलाएगा? 4 राउंड चलाएगा। तो जैसे ही 4 राउंड चलाया तो कै गो आदमी मारा गए? 96 गो आदमी। अगला घर वाले के सदस्य का 96 आदमी साफ, ठीक है। तो 96 आदमी जब कटे या मरा गए तो कै गो बच गए? 2, 11 में से 9 खर्च 2, 22 गो बच गए। अब ये 22 मानेगा जवन 24 गो सदस्य आ करके एकरा घर वाला के 96 गो के मार दिया, अब 22 गो बचल है, तो ये 22 गो कहेगा कि चल तू हमारे घर के खाओ, पूगा पकौड़ी मरले हैं हमारे घर वाला के, नहीं ना पूगा पकौड़ी खियाएगा। तब ये कहेगा कि तब तू आओ अब तोरा मरबो, ठीक है। तो ये एक रेटे शुरू कर दिया, तो रेटेगा तो यहाँ ला करके इसको अलग बंद करेगा, या फिर रेट रहा है पीछे पीछे, आगे आगे है पीछे पीछे रेट रहा है इसको, ठीक है। तो ये 24 आया यहाँ। अब 24 को जब मारने लगा तो इहो कहेगा कि हमारा भी शर्त वही होना चाहिए, एको को गोली बेकार नहीं होना चाहिए। जब वो नहीं जाने दे रहा था बेकार एको को गोली, तो हम कहे जाने देंगे? तो 22 एकम 22, अगर एक राउंड चलाता है तो 22 गो गोली खपत होता है और 22 के 22 खत्म होगा, लेकिन है 24 गो तो 2 गो बच जा रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम एक राउंड और चलाते हैं, मतलब 2 राउंड चलाते हैं, तो 22 दूना 44 यानी बेसी हो गया कि नहीं, मतलब बेकार चल जा रहा है गोली। तो गोली बेकार नहीं जाने देना, इसका मतलब कि 2 राउंड ना चला करके क्या राउंड चलाएंगे? एक राउंड चलाए तो 22 गो को साफ किया उन लोग, तो 24 में से 22 खर्च, 2 गो बच गया। अभी भले 2 गो है, लेकिन तब वही कहेगा कि 22 को हम छोड़बो ना, अभी जितना चले पर वो चलबो, ठीक है। तब ये जो 2 है वो कहेगा कि अब तू एने आओ, अब तोरो कटबो, या फिर तुमको भी हम गोली मारेंगे। तो ये जो 2 है वो कै राउंड गोली चलाएगा? जो 2 गो यहाँ सदस्य है उन लोग 11 राउंड चलाएगा और 22 के 22 को साफ कर देगा, नहीं साफ कर देगा। अब अगर 2 से 11 बार में हम दिए तो 22 के 22 सदस्य अगर खत्म हो जाए तो बच का गया 0-0। और जैसे ही दूसरा का खानदान का या दूसरा का घर के सदस्य का सब समाप्त हो जाए तो फिर लड़ाई खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हुआ। अब लड़ाई खत्म करे वाला कै गो बचा हुआ है ना, राजा है। तो यहाँ देखिए कै गो लड़ाई खत्म किया? 2 गो मिलकर के। तो अंतिम में यही 2 आंसर है आपका, मतलब HCF बराबर क्या हो गया? HCF बराबर 2, यही आंसर है। अब इसी को यहाँ हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सजा लेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नियम क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। चलिए शुरू करते हैं। एक जगह पे क्या रखना है? यहाँ पे देखिएगा 1 बार भागा दिया है, 2 बार भागा दिया है, 3 बार दिया है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ये यहाँ तक 1 भागा हुआ है, तो इसमें भाज्य कौन सा है, किसमें भाग दिया गया है? 118 में। तो सबसे पहले 118 लिखेंगे बराबर B भागा दिया 24 से, तो 24 गुने भागफल 4 बार गया है 4 लिखेंगे, और प्लस में शेषफल 22। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़िए।
दूसरा कंडीशन में मतलब दूसरा बार इसी के जगह पर अब क्या लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा भागा यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, और यहाँ तक शेषफल आया है, तो दूसरा भागा में भाज्य कौन सा है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 बराबर भागा कितना से लगा है 22 से, तो 22 गुना भागफल 1 और शेषफल कितना बचल है 2, तो लिखेंगे 2। कोई समस्या? तीसरा बार में क्या आया है, तो तीसरा बार वाला देखिए यहां से आपका भागा बना हुआ है, ये यहां तक बना है। अब चलिए, तो उसमें भाज्य क्या था 22, भाजक भागा कितना से लगा है 2 से, गुने कै बार गया है 11 बार, प्लस कितना बचल था शेषफल 0। क्लियर? 0 0 लिखिए, चाहे 4 गो 0 5 गो 0 कितना लिखिए, 0 का मतलब 0, अंतिम में 0 आ गया। और जैसे ही 0 आया तो हम पूछेंगे कि कितना से भाग लगाने के बाद 0 आया था, तो 2 से भाग लगाने के बाद अंतिम भाजक जो होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। अंतिम में इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, अतः HCF किसका किसका वो जरूर लिखिएगा, 24 और 118 का, वो कितना 2 से न कटा है तो 2, यही आपका आंसर है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? उतार लीजिए।